नमस्कार, जय श्री राम, राम राम। दोस्तों, चाहे कोई लाख प्रयास करे, राम भक्त के आगे कुछ नहीं चलता है। हर षड्यंत्र नाकाम हो ही जाएगा। बेटी को बीवी बनाने वालों के अंडज वंशज इतना कुछ बिगाड़ना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ बिगाड़ क्यों नहीं पा रहे हैं? मतलब कि राम की कृपा है। दोस्तों, अभी फिलहाल की 4-5 दिन पहले की खबर है, सुन के आप हिल जाएंगे। शायद नेशनल टीवी चैनल्स पर यह न्यूज नहीं आया होगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे जानकर, होश उड़ जाएगा। और दोस्तों, सच बताऊं तो ये जो षड्यंत्र किए जा रहे हैं, मोदी योगी के खिलाफ नहीं, हम हिंदुओं के खिलाफ और हिंदुस्तान के खिलाफ हो रहे हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पुलिस थाने से 150 मीटर की दूरी और इतना बड़ा षड्यंत्र, इतना बड़ा खेल आप सोच नहीं सकते। लेकिन भाई, योगी जी भी कमाल के मुख्यमंत्री हैं। उससे पहले की सरकारों ने जिन लोगों को भर के रखा था पुलिस विभाग में या अन्य विभागों में, जैसे जैसे तत्वों को भर के रखा हुआ था, आप जरा याद कीजिए। मुलायम सिंह यादव अपने समय में स्वयं कहते थे, भाई मुसलमानों की तो भर्ती होनी चाहिए, वो तो निष्ठावान लोग हैं। और आज की ये खबर इन्हीं निष्ठावान लोगों से जुड़ी हुई है। दोस्तों, मैं देखता हूं जिन्हें हिंदू विरोधी नेता मुलायम और उनके बेटे लालू तालू जैसे जो लोग हैं, जिनको निष्ठावान लोग मानते हैं, इन निष्ठावान लोगों के मन के अंदर योगी आदित्यनाथ हो, नरेंद्र मोदी हो, उनके प्रति कितनी घृणा भरी हुई है, जो स्पष्ट दिखती है। खैर, ये बात अलग है कि ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं सिर्फ षड्यंत्र के अलावा। अभी की जो घटना है वह लखनऊ पुलिस विभाग के लिए सरदर्द बना हुआ है, आप कह सकते हैं। आखिर भाई यह हो क्या रहा है? चाहे देश में देख लो आप या यूपी में देख लो, लखनऊ में पुलिस थाने से 100 मीटर, अमूमन लगभग 100 मीटर, उससे तो उसके अंदर ही होगी दूरी पर एक पेशे से हकीम लोगों का इलाज करता था। बेटी नॉर्वे में पढ़ती है, लेकिन उसके यहाँ छापा पड़ा तो जानते हैं क्या मिला? राइफल नहीं, राइफलें। और राइफलों या राइफलें जो मिली वो 1-2 नहीं, 75 राइफलें। पिस्टल नहीं, पिस्टलें, 200 पिस्टलें। कारतूस नहीं, 20 बोरी कारतूस, 5000 से ज्यादा कारतूस मिले हैं। जनाब हकीम साहब के घर से ये पकड़ा गया है, किसी आतंकवादी के घर से नहीं। अब सवाल है कि किसको आतंकवादी समझा जाए और किसको नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि भाईचारा, गंगा जमुनी, सब फालतू की बातें हैं। जालीदार टोपी आतंकवादी होने की पहचान है, उसका चरित्र है। हर जालीदार टोपी पहनने वाला आतंकवादी है। हो सकता है फुनिकट्टों को यह बात बुरा लगे, लेकिन हम तो भाई डंके की चोट पर सच कहने वालों में हैं। आप कल्पना कीजिए, ये हो किस लिए रहा है, किस चीज की तैयारी चल रही है, कौन हथियार दे रहा है? आखिर कभी किसी हकीम के यहाँ, कभी किसी मौलवी मौलाना के यहाँ, कभी किसी मस्जिद में हथियारों के जखीरे की जरूरत क्या है? जो हकीम है, जो लोगों का इलाज करता है, उसे हथियारों की क्या जरूरत है? जो खुद को मौलाना कहता है, मौलवी कहता है, उसे हथियारों की आखिर जरूरत क्या है? एक बात कहूं, अब अगर जिन हिंदुओं को समझ नहीं आ रहा है कि ये हो क्यों रहा है, क्या तैयारी चल रही है, तो आप अपनी बेटी की असमत लूटते देखने के लिए तैयार रहें। क्योंकि अपनी तो तैयारी कुछ भी नहीं है, शून्य है।
इन जालीदार राक्षसों से निपटने के लिए। हथियार तो दूर की बात है, 90% हिंदुओं के घर में शायद लाठी भी न हो। कैसे मुकाबला करोगे, कैसे निपटोगे, कैसे लड़ोगे? जरा सोचो, कल्पना तो करो। आपके घर में एक चाकू नहीं है और 5000 कारतूस वाली फौज आपके दरवाजे पर खड़ी है, क्या करोगे? ये 5000 कारतूस, 200 पिस्टल, 75 राइफलें, ये दीपावली के दिन पूजा करने के लिए तो ये मौलवी मौलाना और हकीम इकट्ठा नहीं किए हुए हैं। प्लान तो था, प्लान तो है, प्लान तो चल रहा है। जब सामने से 75 राइफल, 200 पिस्टल, 5000 कारतूसों से लैस लोग तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे, तुम्हारे इलाके में कत्लेआम शुरू करेंगे, तब तुम क्या करोगे? ये तो कोई दीपावली में पूजा के लिए इकट्ठे तो नहीं किए जा रहे हैं। ये तो जिस दिन मौका मिलेगा हिंदुओं के विरुद्ध बिगुल फूंकने, योगी आदित्यनाथ मोदी के खिलाफ बिगुल फूंकने के लिए, सड़कों पर रक्तपात मचाने के लिए इकट्ठा किए जा रहे हैं। ये यही करने के लिए इकट्ठा किए जा रहे हैं। अगर इसमें कहीं भ्रम है तो आप आजीवन भ्रमित रहेंगे। कासगंज की घटना याद है? चंदन गुप्ता तिरंगा यात्रा ही तो निकाल रहा था, तिरंगा यात्रा करने निकला था, अवैध हथियार से गोली मार दी गई। तो यह उनकी तैयारी का एक भाग है, हथियारों का जखीरा इकट्ठा करना, तमाम तरह के जिहाद करना, मजहब के नाम पर भीड़ तंत्र चलाना। ये तो राम की कृपा दृष्टि है और खेल पकड़े जा रहे हैं। योगी मोदी की प्रशासनिक क्षमता और राम कृपा षड्यंत्रों को नाकाम कर रहे हैं। एक बात जानिए, 2027 से पहले, यानी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले और बड़े षड्यंत्र क्रिएट हो सकते हैं, दंगों का प्लान हो या कत्लेआम का प्लान हो। और अभी इनका लक्ष्य मोदी और योगी की सरकार को गिराने का है, क्योंकि इन्हें पता है कि योगी मोदी के रहते हम बहुत नुकसान नहीं कर पाएंगे, इसलिए पहले सरकार गिराओ। सेकुलरता, भाईचारा, गंगा जमुनी तहजीब, ये तमाम तरह की घूंटी पीते हिंदुओं को तो कभी भी ठिकाने लगा देंगे हम। ये वो ऐसा सोचते हैं, ये कोई भड़काने वाली बात नहीं है, एकदम भयंकर घृणा भरे लोग हैं ये। पहले सरकार गिर जाए, फिर तो हम मोदी योगी के वोटर्स को औकात दिखा देंगे भाई। ये हमारे कारतूस पिस्टल हथियार जो हमने इकट्ठा कर रखे हैं, इनकी तैयारी भी तो नहीं है, इनको तो हम जब चाहे तब औकात दिखा देंगे। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ अब सिस्टम बदल रहा है, कुछ इस तरह की भी चेतना जो है वो आ रही है। कहीं कहीं हिंदू जागृति, हिंदू एकता पैदा हो रही है, देश बदल रहा है, देश में बदलाव हो रहा है। लेकिन यह अभी बहुत ही कम है, कहीं कहीं है और कहीं कहीं से काम नहीं चलेगा। पूरे देश में यह बदलाव होगा। अब बदलाव क्या हो रहा है आपको बताऊं, उससे पहले उत्तर प्रदेश में अलग अलग ढंग से, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर दंगा बनाया जा रहा है, आगे बनाया जाएगा। अभी फिलहाल ब्राह्मण बनाम यादव जो चलाया जा रहा है, उसी षड्यंत्र का एक भाग है, ताकि हिंदुओं की एकता को खंडित रखा जाए। वो जानते हैं कि हिंदुओं की एकता को खंडित किए बिना, खंडित रखे बिना हमारा प्लान सफल नहीं होगा। दोस्तों, ब्राह्मण बनाम यादव वाली जो खबर थी, उसको जब आप देखेंगे, उसको ध्यान से देखिए तो उस पूरे घटना में जो इटावा वाली घटना है, जरा नाम जानिए। नाम है तैयब कुरैशी।
पकड़ा गया, विवेक यादव पकड़ा गया, शिवम दुबे, राहुल साक्य, शैलेंद्र यादव, आशीष यादव, रवि यादव, नवनीत कश्यप, ये सब पकड़े गए हैं। अंशुल यादव, विकास यादव, ये तमाम लोग पकड़े गए हैं। पंकज यादव, शरद यादव, रतन, राहुल, यानी इसमें 3 ब्राह्मण भी हैं, एक मुसलमान भी है, यादव भी है। किसका फायदा हुआ? इस प्रकरण से गगन यादव पर भी FIR हो गई, आग लगाने की, आग भड़काने की, दंगे भड़काने को लेकर के। मतलब लगातार प्रयास चल रहा है, चाहे जो भी मौका मिले उसे सुलगाने का। लेकिन निसंदेह राम का साथी है, तभी सारा षड्यंत्र फेल हो रहा है। सपा परिवार और उसके जो जालीदार जीजा लोग हैं हताश हैं। अब कौन सा इतना बड़ा षड्यंत्र करें, हम सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं, ये चिंता उनको खाई जा रही है। अखिलेश यादव को इससे मतलब नहीं है। वो अखिलेश यादव नाम, वो नाम के हिंदू हैं यादव, उनका मानसिक खतना हो चुका है। योगी को कुर्सी पर जनता ने वोट देकर और साथ ही राम के आदेश, राम की कृपा से वो है, और राम की कृपा से ही वो तमाम राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों का विनाश करेंगे, यह विश्वास है। वैसे हो सकता है कि मेरी इन बातों से कई लोगों के अंदर का ब्राह्मण जग जाए, जो विकास दुबे को आदर्श मानने वाले टाइप के लोग हैं, ज्ञान की उल्टी करें। CS भारद्वाज, योगी आदित्यनाथ, फलाना ढिमका ब्राह्मणों से बड़ी नफरत करते हैं। वैसे मेरा व्यक्तिगत तजुर्बा है, मानना है, समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण, कांग्रेस के ब्राह्मण रह भी कहाँ गए हो? तुम लोग तो मानसिक खतना करा चुके हो, तुम्हारा मानसिक खतना हो चुका है भाई। हम तुमको ब्राह्मण नहीं मानते, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो सनातन विरोधी, हिंदू विरोधियों के, उनके हिंदुओं के दुश्मनों के चरणों में लेटा हुआ है, उसकी तुम चप्पल चाटते हो। हम तुम्हें ब्राह्मण कैसे मान लें, तुम्हें क्षत्रिय कैसे मान लें? एक बात नोट करें, सनातन को मिटा देने की बात करने वालों का साथ देने वाले अगर ब्राह्मण रह गए हैं तो मुझे शूद्र की परिभाषा कोई बताए। सनातन धर्म को मिटा देने की बात करने वालों का साथ अगर कोई ब्राह्मण दे रहा है तो क्या वो ब्राह्मण है या काल नहीं? इस सवाल का जवाब चाहिए। योगी ने एक बात कही थी, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। दोस्तों, यह सिर्फ एक नारा नहीं, अब तक हम सनातनी हैं, हमारे पूर्वजों ने इसका पालन किया, इसको फॉलो किया, तब हम आज सनातनी हैं। और यह बात जिसको समझ नहीं आ रही है वो सनातन के दुश्मन का, हिंदुओं के दुश्मन का, अपने बच्चों, अपने आने वाली पीढ़ी के साथ साथ हमारे हिंदुस्तान के दुश्मनों का साथी। बांट कर काटने की योजना का एक बड़ा भाग है सोशल मीडिया पर बांटने वाले मटेरियल को हवा देना। अब सुनने में आया है कि अमित शाह जी के पास एक प्रॉपर IT सेल होगी जो ऐसे लोगों की पहचान करेगी, और मुझे लगता है कि इसी तरह की एक IT सेल योगी आदित्यनाथ के पास भी होनी चाहिए, जो लगातार लोगों पर नजर रखे। इटावा वाली जो घटना है वह IT सेल के माध्यम से पूर्वांचल में घर घर तक पहुंच चुकी है। IT सेल लगातार यह कह रहा है कि पूर्वांचल में ब्राह्मणों का बहिष्कार ऐसा करेंगे, ऐसा बहिष्कार करेंगे, ब्राह्मण से कोई पूजा पाठ नहीं करवाएगा। वैसे यह मामला समाप्त हो रहा है, लेकिन बार बार इसको हवा दी जा रही है। जानते हैं क्यों? सिर्फ इसलिए कि योगी आदित्यनाथ को 2027 में किसी तरह
हटा दें। अब लोग ब्राह्मणों को शादी विवाह में नहीं बुलाएंगे। अरे भाई मत बुलाओ, कोई दिक्कत कहाँ है। जो हिंदू है वह बुलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अरे आप लोगों का तो उद्देश्य भी यही है कि हिंदुओं को, सनातन को उसके रूट से काटा जा सके, सनातन को, उसकी व्यवस्था को पटरी से उतारा जा सके, तभी हम इस देश को इस्लामिक स्टेट बना पाएंगे। चर्च में शादी करवा लेंगे, मौलवी बुला के पढ़वा लेंगे। अरे करवा लो यार। वैसे भी हम लोग बहन को, बेटी को बीवी बनाने वालों के घर या उनके समर्थकों के घर जाना पसंद नहीं करते हैं, और उनके घर किसी हिंदू का जाना, जल पीना हराम है भाई। और मैं बता रहा हूं, सुनियोजित ढंग से यूपी ही नहीं, देश के कोने कोने में दंगे के प्लान है। उनके पास असलहा, बारूद, हथियार सब कुछ है। हिंदुओं के पास आईफोन है। अब हिंदू आईफोन से कैसे मुकाबला करेगा? अपनी महंगी 12-15 लाख की गाड़ी से कैसे मुकाबला करेगा? मुझे नहीं पता इसका, लेकिन जो समय आ रहा है वो दिख रहा है। और कमाल की बात जो है वो है कि हिंदू योगी जी और हिंदुत्व के सिपाही को वोट भी देगा कि नहीं, यह भी असमंजस का खेल है। और आज यह सब खेल षड्यंत्र करने वाले बलवान इसलिए नजर आने लगे हैं क्योंकि पहले 5 सीट वाली सपा के अंदर इतनी ताकत नहीं थी। यह दम तब आया है जब 35-38 सीटें आई हैं, और ये योगी पर बहुत दिनों से प्लानिंग कर रहे हैं। लगातार षड्यंत्र पर षड्यंत्र किए जा रहे हैं। आईटी सेल वाली दिक्कत योगी के साथ है। योगी की आईटी सेल कमजोर है। उसके लिए कुछ मियां मुलायम यादव के जैसा कुछ करना होगा। मियां मुलायम यादव अपने समय में एक अवार्ड शो चलाता था, वैसा ही कुछ इधर भी सोचना होगा, करना होगा। अगर आप कुछ इस तरह का नहीं करेंगे, एक मजबूत आईटी सेल अगर नहीं होगा, तो ये हिंदू विरोधी बहुत उल्टा पुल्टा एजेंडा चलाएंगे और हिंदुओं को हमेशा खंडित, विभाजित, आपस में लड़ते रहने के लिए कुछ न कुछ मुद्दे उठाते रहेंगे, उसको हवा देते रहेंगे। आपको मैं बताऊं तो भारत के अंदर इतनी घटनाएं हो रही हैं कि आप चौंक जाएंगे। ये कोई लखनऊ की घटना, एक घटना नहीं है। एक खबर आपको मैं बताता हूं और उससे आपको पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश में कैसे क्या हो रहा है, देश में क्या प्लान चल रहा है। एक हिंदू लड़की और मोहम्मद साहिल ने रोहित बनकर लड़की के साथ दुराचार किया और उसके बाद शोषण किया और उसके बाद बोला कि मैं रोहित हूं, मैं रोहित नहीं साहिल हूं, तुम गौ मांस खाओ, मुसलमान बनो। और फिर इसी तरह पूरों वाला कंसेप्ट चालू हो गया। खैर, राम की कृपा है, लड़की बच बचा के किसी प्रकार से थाने पहुंची। अब जरा ध्यान दीजिएगा और उसको ध्यान से सुनिएगा। जब लड़की बच बचा के किसी प्रकार से थाने पहुंची तो थाना प्रभारी विपिन यादव ने लड़की का बयान बदलवा दिया। यह मेरा नहीं, लड़की का कहना है, लड़की का आरोप है। बोला कि बयान बदलो। तो हिंदू विरोधी सरकारों ने जिन लोगों को सिस्टम में बिठा के रखा है ना, वो भी चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ को कैसे चित किया जाए। वो सिस्टम के अंदर तक घुसे हुए हैं। उनका चरित्र भी कुछ वैसा ही है। दोस्तों, इन षड्यंत्रों से बचना होगा। उसके लिए हमें एकजुट होना होगा। इस पर सिर्फ हम सबका सामूहिक प्रयास ही हमें बचा पाएगा। सिर्फ सरकार के साथ, योगी मोदी के साथ खड़ा रहना है। हम जानते हैं हम कोई बड़ा योगदान नहीं कर सकते भाई, हम लोग गिलहरी लोग हैं, तो उतना योगदान तो बनता है भाई। गिलहरी के बराबर ही अगर हम गिलहरी लोग हैं तो गिलहरी के बराबर ही योगदान तो रहे। भगवान राम जब राम सेतु बांध रहे थे तो एक गिलहरी थी
वह पहले समुद्र में जाती थी, खुद के शरीर को भिगो लेती थी और फिर रेत पर आती थी और रेत पर लौटती थी और फिर जाकर के जो शिलाएं जो सजाई जा रही थीं राम सेतु के लिए, उस पर जाकर वो अपने शरीर को झाड़ती थी, फिर पानी में जाती थी, फिर बालू पर आती थी, फिर जाके उस पर झाड़ती थी। किसी ने पूछा ऐसा क्यों, क्या कर रही हो? उसने कहा कि मैं शिला उठा नहीं सकती, लेकिन मेरी जितनी औकात है उतना ही सहयोग तो मैं करूं, ताकि मैं इस पुण्य के कार्य में, इस धर्म के कार्य में पीछे न रह जाऊं, मेरा भी नाम दर्ज हो। लगातार हिंदुओं को ललकारा जा रहा है। एक घटना दोस्तों मैं बता दूं, दिल्ली की यह घटना है, इसका संबंध भी उत्तर प्रदेश से है। स्कूटी टच हुई, अमान और रहमान ने 19 साल के यश को चाकू से घोंप दिया। पुलिस ने 3 को पकड़ा। दिल्ली की गीता कॉलोनी का मामला है। अब इसके पीछे जो निकल के आ रहा है, यश की मां ने कहा कि अमान की बहन यश से प्यार करती थी, दोनों शादी करना चाहते थे, इसलिए स्कूटी की लड़ाई की स्क्रिप्ट बनाकर ताकि रोड रेज की घटना बताई जा सके, चाकू मारा गया। फिलहाल एक लेटेस्ट का मामला महाराष्ट्र से है और इसका संबंध भी यूपी से है। 4 साल पहले उमर गौतम जेल गया। ध्यान से सुनिएगा जरा, इसको बहुत जरूरी है यह बात समझना। उमर गौतम साहब जेल में गए। जेल जाने से पहले या जब जेल गए उमर गौतम साहब तो हिंदू थे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप के रिश्तेदार भी हैं वो। मुस्लिम लड़की के प्यार में फंसे, फिर नूनी कटवाकर राक्षसी मजहब कबूल कर लिया। उस मुस्लिम लड़की ने इसको, उमर गौतम को, इस कदर इस्लामिक बनाया कि विदेश से पैसे लेकर इन्होंने इस्लामिक दवा केंद्र खोल दिया। एक बड़ा इस्लामिक दवा केंद्र बनाया और कई राज्यों में हिंदुओं का धर्मांतरण कराया। 1000 से अधिक हिंदुओं का धर्मांतरण कराया है भाई साहब ने, और ये बातें स्वयं इन्होंने कबूला है। अब जरा आप सोचिए, अगर हमारे और आपके बीच योगी मोदी नहीं होते तो क्या होता? ये बड़ा प्रश्न है, मूल प्रश्न है। आप इसे सिर्फ सत्ता पाने, सत्ता जाने के नजरिए से नहीं देखिए। ये हिंदुस्तान की रक्षा सुरक्षा, आपकी आने वाली पीढ़ी की रक्षा सुरक्षा, आपके धर्म की रक्षा सुरक्षा, आपके सभ्यता की रक्षा सुरक्षा, आपके संस्कृति की रक्षा सुरक्षा, रिश्तों की मर्यादा की रक्षा सुरक्षा, इस पर निर्भर है। एक और खबर आप लोग जरा देखिए, इसको आप लोग जैसा देखना है, जिस नजरिए से देखना है देख लीजिए, समझ लीजिए, लेकिन इसको समझना जरूरी है। महाराष्ट्र की ही एक और घटना है ये, और वो अपने आप में एक बड़ी घटना है, विचित्र है, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मतलब आप यूं समझिए कि मुस्लिम खुल के आ चुके हैं, हम सोए हुए हैं। अब हमारा भी कुछ दायित्व है या नहीं, यह समझना, चेतना जरूरी है। एक दुकानदार बैठा हुआ था, हिंदू था। दुकान पर एक राक्षस, वही जालीदार राक्षस आया और कहा कि तुम काफिर लोग मूर्ति पूजक हो। और भाई साहब, उसके बाद जो हुआ पता है, दुकान के आसपास खड़े हिंदुओं ने अच्छे से इसको रेला, कायदे से ठुकाई किया। और आपको मैं बताऊं, यही जो मैं कह रहा था कि ये भारत बदल रहा है, सिस्टम बदल रहा है, यह बदले हुए भारत के हिंदुओं का स्वरूप है। और यह स्वरूप जो है, मैंने कहा ना कि अभी ये बहुत कम जगह पर कहीं कहीं दिख रहा है, लेकिन यह स्वरूप हर गली, हर मोहल्ले, हर शहर में जब तक नहीं दिखेगा, तब तक हिंदू और हिंदुस्तान सुरक्षित नहीं। कोई एक महाराष्ट्र में हो गया कहीं छिटपुट, हिंदू जागृति से पूरे देश को सुरक्षित नहीं किया जा सकता है। पूरे देश के हिंदुओं को जागृत होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। इसी तरह से ठुकाई रिलाई करनी पड़ेगी, सफाई करनी पड़ेगी, तब जाके हिंदू और हिंदुस्तान सुरक्षित। अभी ब्रिटेन में एक ऐसी घटना घटी है जिसे सुनकर आप क्या सोचेंगे, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूं कि यार इस तरह का भी चरित्र हो सकता है।
एक रेस्टोरेंट की एक मुस्लिम मालकिन, जिसने कबूल किया कि एक मुसलमान क्या सोचता है, उसका चरित्र कैसा होता है। उसने मुस्लिम चिकन मटन और गैर मुस्लिमों के लिए चिकन मटन बनाने का राज बताया। उसने बताया कि हम कैसे बनाते हैं दोनों को, जानते हैं? उसने बताया कि मुस्लिमों को जो चिकन मटन खिलाना होता है, उसको तेल मसाला और उसमें पानी डालते हैं, पानी से बनाते हैं। और गैर मुस्लिमों को, खास तौर से हिंदुओं को जो खिलाना होता है चिकन मटन, उसके लिए हम गटर का पानी मंगाते हैं, पैखाने का पानी मंगाते हैं और उसको डालते हैं पानी की जगह। अब आप सोच लो, भाईचारा, गंगा जमुनी तहजीब का असली स्वरूप क्या है, असली मकसद क्या है। भाईचारा में जाओ, बेटी खोदों के होटल में जाओ, ढाबे में जाओ, चाय की दुकान में जाओ, किराना की दुकान में जाओ, कहीं फूका हुआ मिलेगा, कहीं मोटा हुआ मिलेगा, कहीं गटर का पानी डाल करके बनाया हुआ खाने का सामान मिलेगा। तो इसलिए जो मैं कह रहा हूं, चाहे लखनऊ की घटना हो या महाराष्ट्र की हो या ब्रिटेन की घटना हो या दिल्ली की, ये इकलौती घटनाएं नहीं है, ऐसा ना सोचिए। हर तरह से आपके ऊपर बड़े हमलों की तैयारी चल रही है। ऐसे बहुत सारे अवैध कारखाने इनके पास है। इनके पास हथियारों की कमी नहीं है, कमी हिंदुओं के पास है। इन जालीदार बेटी खोद जो है, जो राक्षस है, इनके पास बस कमी है तो सिर्फ मौके की कमी। सवाल है कि क्या अभी का हिंदू उस स्थिति से निपटने के लिए तैयार है जो दिख रहा है, जो आने वाला समय दिख रहा है। हम आज हिंदू हैं, वो भी 800 साल मुगलिया अत्याचार के बाद, गुलामी के बाद। तो इसलिए हिंदू है कि हमारे पुरखों के पास, हमारे पुरखों ने विषम परिस्थिति के बाद भी राक्षसों से निपटने की तैयारी सदैव रखी, उनकी सदैव तैयारी रहती थी। वो लड़े, लंबी लड़ाई लड़े, उनको हराया, मुगल शासन को उखाड़ फेंका, बलिदान हुए, लेकिन धर्म से नहीं डीगे। मातृभूमि की रक्षा के लिए सर्वस्व त्याग दिया, प्राण त्याग दिए। यह हमें आपको भी चेतना होगा, क्योंकि राक्षसी प्रवृत्ति कभी भी मानवता का संदेश नहीं देगी। चलते चलते बांग्लादेश की एक घटना याद दिलाता हूँ। बांग्लादेश में एक हिंदू शिक्षक थे, 40 साल तक स्टूडेंटों को पढ़ाया। राक्षसों ने उनको जूतों की माला पहनाई। मतलब मजहब में मर्यादा, ईमान नाम का कुछ है ही नहीं। ये सब चुतिया बनाने की बातें हैं। मजहब में कहीं कुछ भी अच्छा नहीं है। अब मुझे कोई यह बताए कि बांग्लादेश के मुस्लिम में और भारत के मुस्लिम में, और खास तौर से बिहार बंगाल के मुस्लिम में क्या अंतर है। अब चाहे आप विचार के रूप से बताओ, या किताब के रूप से बताओ, या मान्यता के रूप से, कोई अंतर हो तो बताओ। कोई अंतर नहीं है। सनातनियों, सड़क पर ठीक मेरे सामने, मेरे दरवाजे के सामने चीजें दिखाई दे रही हैं, और फिर भी अगर मैं सोने का नाटक कर रहा हूं तो भाई मुझे कोई नहीं बचा सकता। मुझसे बड़ा गधा बेवकूफ कोई नहीं है। मुझे अपने परिवार की बिल्कुल चिंता नहीं। इसलिए जागना होगा, चेतना होगा। बंगाल हो या इंग्लैंड में गैर मुस्लिम चिकन मटन में गटर का पानी मिला करके बनाया जाना हो, या हथियारों का जखीरा हो, ये तमाम तरह से आक्रमण जारी है। इसका जवाब देना नहीं देना हिंदुओं की एकता पर निर्भर करता है। अगर हिंदू एक रहेगा तो जवाब दे पाएगा, नहीं तो नहीं दे पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते निवेदन है कि कुछ करें या ना करें, कम से कम चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें, और जो लोग सक्षम हैं वो लोग ज्वाइन करें, सहयोग करें। राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम। हे भारत के राम जगों में तुम्हें जगाने आया हूँ, स्वधर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। जय जय श्री राम।